8 दिन का ससुराल। बहू, अरे भाई कहाँ हो तुम दोनों? दो बहुओं के रहते पूरा घर धोबी घाट बना रहता है। सोफे की हालत देखो, यहाँ तौलिया, वहां गंदे कपड़े, हर तरफ बस कपड़ों का ढेर नजर आ रहा है। कोई कह सकता है इस घर में कभी साफ सफाई भी होती है? माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप जानती नहीं कि ये सब यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। दिन भर में कितनी बार साफ सफाई कर रहे हैं, आप ही बताइए। आपके बेटे हो या पोते, कपड़े उतारने के बाद सोफे पर ढेर लगा देते हैं। इसमें हमारी क्या गलती? सुबह ही पूरे घर की साफ सफाई झाड़ पोछ करने के बाद सोफा ठीक किया था मैंने, लेकिन देख लो मजाले जो 2 घंटा भी घर साफ रह जाए। ये देखो चली आई महारानी जुबान लड़ाने के लिए। अरे जितना दिमाग सास के साथ जबान चलाने में लगाती है ना, अगर उतना ही घर की साफ सफाई करने में लगाओगी तो यह घर ऐसा कबाड़ खाने जैसा नहीं दिखाई देगा। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, जाकर अपना काम करो। देख रही है भाभी माँ जी के तेवर, पूरा दिन टीवी देखती रहती हैं अपने कमरे में बैठकर। अरे छोटे छोटे कामों में मदद तो करवा ही सकती है ना। और ठीक है, नहीं करनी मदद ना करे, लेकिन हमारे कामों में हर समय मीन मेक निकाल कर हमारा मूड क्यों खराब करती है? अरे छोटी, जाने देना। जब तू जानती है कि माँ जी की आदत ही खराब है तो क्यों उनकी बातों को दिल पर लेती है? देख, मैं तो उनकी बात ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अगर उनकी छोटी बड़ी बातों को दिल पर लेने लगो ना, तब तो हो गया मेरा राम नाम सत्य। मेरी मम्मी कहती है दिल के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। ये घर के काम और घर गृहस्थी तो सारी जिंदगी निभानी है हम औरतों को। छोटी छोटी बातों का इतना दिल पर लोड लेंगे तो कैसे काम चलेगा, तू ही बता। आपकी बात तो ठीक है भाभी, लेकिन मैं क्या करूं? कोशिश तो बहुत करती हूँ कि माँ जी की बातों को इग्नोर कर दूं, लेकिन माँ जी में ना ऐसे जहर लपेट लपेट के बातें मारती है कि वो जाकर सीधा मेरे दिल में ही लग जाती है। अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा काम है घर में जो हम लोग नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी माँ जी मौका ढूंढती रहती है कि कब हमें बातें सुनाए। सास उमा की बात बात में टोका टोकी करने की आदत से दोनों बहुएं बहुत परेशान थी। शाम के समय, अरे बहू 7 बज गए हैं, खाने की कोई तैयारी नहीं कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, मैं मंदिर में दीपक जला रही थी, उसके बाद खाना बनाने जा रही हूँ। पता नहीं क्या करती रहती है दोनों। जब तक टोको नहीं काम हो ही नहीं सकता इस घर में। अगर अभी भी मैं ना बोलती तो 1 घंटे से पहले दोनों में से कोई हिलने वाली नहीं थी। अब मैंने टोक दिया तो चली आई बहाना बनाने के लिए। माँ जी, आप क्यों छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा करती रहती हैं? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको समय से खाना ना मिला हो? फिर क्यों इतनी कड़वी बातें करके सबका दिल दुखाती हैं आप? लो जी, हम कड़वी बातें करते हैं? अरे भाई, हमारी बातें कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन असर हमारी बातें ही करती है। डॉक्टर की दवा जितनी कड़वी होती है उतनी फायदेमंद होती है कि नहीं? सास की बात सुनकर छोटी बहू का पारा एक बार फिर से गर्म हो गया था। देख रही हो भाभी आप, मैं तो आज खाना बनाने वाली ही नहीं हूँ। जब हम लोग सब कुछ करने के बाद भी बदनामी है तो फिर क्या फ़ायदा है पूरा पूरा दिन काम में जुटे रहने का? माँ जी की नज़र में तो हम फिर भी काम चोरी है ना। अरे मैंने तुझे समझाया ना, माँ जी की बातों को ज़्यादा मन से मत लगाया कर। तुझे पता है ना उनकी आदत ही खराब है। नहीं भाभी, बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी तो बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। थक गई हूँ माँ जी की बातें सुन सुनकर। सुबह से लेकर रात तक बिन बात माँ जी हर काम में अपनी नाक घुसाती रहती है। या कल ही ब्याह करके आए हैं हम, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मजाले जो माँ जी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर छोड़ने को तैयार हो। हर बात में टोकना, हर बात में अपनी मर्जी चलाना, और फिर सबको ये जताना कि उनके बिना तो इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। मुझे ना इस राजनीति वाली हरकतों से सख्त चिढ़ है। मैं आज कुछ काम ही नहीं करने वाली। आज मैं अपने कमरे में आराम करके देख लेती हूँ कि माँ जी क्या कर लेती हैं। छोटी बहू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद ससुर जी दीनानाथ रसोई में आते हैं। बेटा, 1 कप चाय पिला दोगे ज़रा? ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। छोटी बहू कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रसोई में नज़र नहीं आ रही। आज तुम अकेले खाना बना रही हो। क्या बताऊँ बाबूजी, जाने दीजिए, आप ना ही पूछे तो अच्छा है। क्या बात है बेटा, झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? नहीं बाबूजी, हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं है। माँ जी की आदत आप जानते ना, माँ जी कहने से बाज नहीं आती, और छोटी को बात बात में माँ जी का यूँ ताने कसना बर्दाश्त नहीं है। बस नाराज़ होकर चली गई वो अपने कमरे में। अब माँ जी की आदत का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। आप ही बताइए बाबूजी, ऐसी क्या कमी कर रहे हैं हम लोग घर को संभालने में, जो माँ जी हम लोगों को बातें सुनाने से चुकती नहीं है? बेटा, मैं तो अपनी तरफ से समझा कर थक गया हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चों के काम में हर समय गुस्सा करना सही बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास को ये बात समझ में आए तब ना। चलो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने कमरे में जाकर
आ गया आप? बैठिए, मैं बहू से कहकर चाय बनवा देती हूँ, वरना एक नंबर की कामचोर है दोनों की दोनों। बिना कहे चाय भी नहीं मिलने वाली आपको। मुझे पता है अगर मैं बैठी रहूँ ना हाथ पर हाथ रखकर, तो इस घर में एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो तो मैं हूँ जो दिन भर सबकी चिंता में खपती रहती हूँ। अरे भाग्यवान, बस भी करो, कितना चिड़चिड़ करती हो तुम। जानती भी हो अपनी इस आदत के कारण पूरे घर में अशांति फैला के रखी हुई है तुमने। किसने कहा तुमसे कि अगर तुम नहीं कहोगी तो बहुएं मुझे चाय नाश्ता नहीं देगी? अरे चाय पी कर आ रहा हूँ मैं कमरे में। बहू ने कब की चाय बनाकर मुझे पिला दी। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दिया करो। दो बहुएं आ गई है घर में, अब उन्हें उनके तरीके से काम करने दो भाई। तुम क्यों पूरा दिन उनके सर पर बेताल बनकर नाचती रहती हो? दोनों समझदार है, जिम्मेदारी से अपना घर संभाल रही है। तुम क्यों बात बात पर टोक कर उनके किए किराए पर पानी फिरती रहती हो? आपके कहने का मतलब क्या है? ये मेरा घर है, अपने घर में मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आप क्या चाहते हैं कि कल की आई हुई बहू के ऊपर सब कुछ छोड़ दूं मैं? देखो भाग्यवान, अगर ऐसी सोच रखोगी ना तो जीवन भर खुद भी परेशान रहोगी और बच्चों को भी परेशान रखोगी। खुद भी शांति से जियो और उन्हें भी जीने दो। देखो 65 साल उम्र हो गई है अब तुम्हारी। बहुत जीवन भर काम कर लिया तुमने, घर का, रसोई का। बच्चों को अपने हिसाब से पाला, उनकी शादी कर दी। अब बहुएं आ गई हैं, उनको जीने दो उनका जीवन, और तुम अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाओ। अगर चाहती हो कि यह घर हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहे और सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार सम्मान बचा रहे, तो अपनी आदतों में तुम्हें सुधार लाना ही होगा। पता नहीं तुम देख पा रही हो कि नहीं, लेकिन दोनों बहुओं के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और परेशानी अब मुझे साफ दिखाई देने लगी है। दोनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम बात बात पर उन्हें झटक देती हो। बच्चे भी तो सब देखते हैं ना। किसी भी माँ को अपने बच्चों के सामने इस तरह अपमानित होना अच्छा नहीं लगता। तुमने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने अपने अलग किचन की बात करने लगेंगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब दीनानाथ ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज न जाने सूरज कौन सी दिशा से निकला था कि उनकी बातों का असर उमा के ऊपर हो गया। अगले दिन, बड़ी बहू जरा इधर तो आना। सुबह सुबह शुरू हो गई माँ जी। जाइए भाभी, सुनकर आइए, क्या कह रही है माँ जी? बड़ी बहू अपनी सास के पास आती है। बड़ी बहू, मैंने तो बस ये बताने के लिए बुलाया था कि आज एकादशी है, आज मैं उपवास रखूंगी, इसलिए तुम बाकी सबके लिए जो चाहे वो बनाना, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आज चावल कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, आज तो बच्चों ने बिरयानी बनाने के लिए बोला था, मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। बहू, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मेरा आज एकादशी का उपवास है, आज के दिन घर में चावल नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। हाँ? सास की बात सुनकर बेचारी बड़ी बहू मुंह लटकाकर वापस रसोई में आ जाती है। अरे छोटी, फ्रिज में आलू गोभी रखा है ना, निकाल ला, सब्जी रोटी बनानी पड़ेगी। क्यों भाभी, आज तो हम लोग अंडा बिरयानी बनाने वाले थे। बनाने वाले थे, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। मैंने कहा ना जल्दी जल्दी सब्जी काट ले, अब बिरयानी नहीं सब्जी रोटी बनेगी। माँ जी ने एकादशी का उपवास रखा है और आज के दिन घर में चावल नहीं बन सकता। अचानक से बिरयानी की जगह रोटी सब्जी बन जाने के कारण बच्चे बड़े सभी लोग परेशान हो गए थे। कुछ दिन बाद, भाभी आपने एक चीज़ नोटिस करी है? माँ जी आजकल हमारे किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती, बल्कि पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठी भजन कीर्तन में लगी रहती है। माँ जी का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? माँ जी की भजन कीर्तन करने की उम्र है। जब से माँ जी पूजा पाठ में लग गई है, हमारे कामों में एक भी कमी नहीं निकालती और टोका टोकी भी कम करती है। देख नहीं रही घर में कितनी सुख शांति हो गई है? भगवान बस ऐसे ही माँ जी को सद्बुद्धि देते रहना। अगले दिन, देखो बहू, तुम लोग घर में क्या बनाते हो, क्या खाते हो, कौन सा काम कैसे करते हो, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस अब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो ये घर में ना गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम लोग कुछ करो ना करो, बस 2 बातों का खास ख्याल रखना। एक तो ये कि घर में हर समय जूते चप्पल लेकर यहाँ से वहाँ घूमना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और दूसरी बात, कम से कम सुबह शाम पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दिया करो भाई। सफाई होती है तभी तो पूजा पाठ का फल मिलता है। ये लो, माँ जी ने घर के कामों में टोका टोकी करना बंद कर दिया, तो अब ये नया सफाई का कीड़ा लग गया माँ जी को। अब ये दिन भर बस सफाई के लिए ही चिड़चिड़ करती रहती है। आपको पता है, कल भी हर्ष को घर में शूज़ पहनकर घूमने के लिए डांट दिया था माँ जी ने। हाँ छोटी, मैं खुद कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि माँ जी जिसको भी चप्पल पहने हुए देखती है ना, उसी को पकड़ कर डांट देती है। माँ जी को भी तो समझना चाहिए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहाँ इतना याद रहता है।
और फिर शुरू से हमारे घर में तो सबको चप्पल पहनकर रहने की आदत है। ऐसे 2 दिन में आदतें तो नहीं बदलती। लेकिन माँ जी को ऐसा लग रहा है कि सबको डांट देने से सबकी आदत 2 ही दिन में बदल जाएगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और माँ जी की पूजा पाठ के लिए घर में सबको टोकने की आदत भी बढ़ती जा रही थी। बहू, सबको बता देना कल सुबह 4 बजे उठना है और गंगा जी चलना है। अरे माँ जी, इतनी सुबह कौन उठ पाएगा? घर में नहा लेंगे ना हम लोग, गंगा जी जाने की क्या ज़रूरत है? अरे ऐसे कैसे? घर में नहा लेंगे? तुम्हें पता है गंगा स्नान के दिन गंगा जी में नहाने से कितना पुण्य मिलता है? मैंने कह दिया मतलब क्या दिया। सुबह सब लोग 4 बजे तैयार मिलना। आपकी मम्मी ने कसम खा रखी है। पहले कभी पूजा करने को तैयार ही नहीं होती थी और अब इतनी पूजा करने लगी है कि उनकी पूजा पाठ से पूरा घर हिल गया है। मम्मी जी ने फरमान सुनाया है सुबह 4 बजे सबको गंगा जी चलना है नहाने के लिए। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। इतनी सर्दी में सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता मैं, और वो भी गंगा जी नहाने के लिए। ऐसी बातें तुम जाकर अपनी मम्मी से कहो ना। मुझे नखरे दिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तो जो मम्मी जी ने मुझे बताने के लिए कहा था वही कहा है। मना कर दो ना तुम माँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुम ही जाकर मना कर दो ना, मैं माँ जी से कुछ नहीं कहने वाली। उमा का पूरे घर में ऐसा खौफ था कि न चाहते हुए भी सुबह 4 बजे सभी लोग गंगा स्नान के लिए तैयार हो गए। हर गुजरते दिन के साथ उमा की भक्ति भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसके पूजा पाठ के नियम और भी सख्त होते जा रहे थे। माधव बेटा, कल अमावस्या है। अमावस्या के दिन अगर उपवास करके पितृ के लिए भोज निकाला जाए तो पितृ ऋण कम होता है। छोटे को और बहू को भी कह देना कि कल सबको निर्जला उपवास करना है। मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वो आकर हवन करवा जाएंगे। पूरा दिन पूजा पाठ और भजन में मन लगाएंगे तो दिन भी अच्छे से बीतेगा और अच्छा फल भी मिलेगा। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो आप? पूरा दिन निर्जला उपवास और घर में पूजा? अरे ऐसे कैसे आप किसी भी दिन अचानक से घर पर पूजा रखवा लेती हो? अब आपको समझने की ज़रूरत है ना कि अमावस्या कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है। हम दोनों को ऑफिस जाना होता है, 10 तरह के काम होता है। ऐसे कैसे आपके कहने से अचानक छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाऊँ? अरे मैं तुम सबका लोक ही नहीं परलोक भी सुधार रही हूँ। आज मैं जो सब करवा रही हूँ ना, कल को भविष्य में तुम लोगों के ही काम आएगा। पूजा पाठ के लिए इनकार करते हुए शर्म भी नहीं आती, नालायक कहीं का। अभी दोस्तों के घर पार्टी होती तो फटाफट छुट्टी मिल जाती तुझे। पूजा पाठ के नाम पर 10 तरह के बहाने बना रहा है। मैंने कह दिया ना कल सबको निर्जला व्रत करना है, मतलब करना है। मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। मुझे तो माफ़ी कर दो माँ, मैं कल किसी भी हाल में छुट्टी नहीं ले सकता। पूजा ही करनी है ना, आप सब लोग मिलकर कर लेना। मुझे तो सुबह निकलना ही पड़ेगा, आपको एक बार पूछना चाहिए था। चल, अगर इतना ही ज़रूरी काम है तो तू चले जाना ऑफिस, लेकिन हाँ, उपवास तो तुझे करना ही पड़ेगा। पूरे 11 घंटे के बाद वापस लौटूंगा मैं। पूरा दिन ऑफिस में भी काम करना होता है मुझे। बिना कुछ भी खाए पिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है। हफ्ते में 6 दिन तो ठूस ठूस कर खाते हो। एक दिन उपवास रखोगे तो कमज़ोर नहीं हो जाओगे। और किसने कहा कि उपवास करने से कमज़ोरी आती है? अरे भाई, सप्ताह में 1 दिन उपवास करने से तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारा शरीर भी। कुछ दिन बाद चलो, अमावस्या का उपवास तो बहुत अच्छे से पूरा हो गया। अब परसों बृहस्पतिवार है, सब लोग पीले कपड़े निकाल लेना। मैंने बृहस्पतिवार की पूजा करने का प्रण लिया है। 7 गुरुवार मैं उपवास करके बृहस्पतिवार को मंदिर में दीपक जलाऊंगी, इसलिए सभी को पीले कपड़े पहनने हैं। और हाँ, बृहस्पतिवार के दिन पीले भोजन का ही भोग लगाया जाता है, इसलिए पीला भोजन ही बनेगा। और सभी को अंदर चलकर साथ में कथा भी सुननी है। पीला भोजन मतलब क्या होता है भाभी? पीला भोजन मतलब बेसन के लड्डू, बेसन का पराठा, बेसन की सब्जी जिसमें लहसुन प्याज नहीं होते। लो, एक और फरमान जारी हो गया माँ जी का। छोटे बच्चे के साथ माँ जी का ये नया नया पूजा पाठ वाला तुर्रा निभा पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कभी उपवास करो, कभी सुबह 4 बजे नहाओ, कभी कीर्तन करो, कभी हवन पूजा करो। देखो भाभी, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सोच बाकी लोगों पर थोपना गलत है ना। मानो भैया और मानो भी, माँ जी के ये रोज़ रोज़ की पूजा पाठ के कारण बहुत परेशान हो गए। अब लगता है बाबूजी से ही मदद मांगनी पड़ेगी। बाबूजी, आप माँ जी को समझाइए ना। इस तरह से 7 दिन में 8 तरह की पूजा करवाने का क्या मतलब है? हर रोज़ कुछ न कुछ व्रत पूजा उपवास करवाती रहती है माँ जी। आपके दोनों बेटे और बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, लेकिन माँ जी के नियम के कारण सबको परेशानी होती है। सुबह उठो, नहाओ, पूजा करो, तब जाकर चाय नाश्ता मिलता है सबको, जिसके कारण बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ रहा है सभी को। बच्चे तो हर रोज़ रोना धोना मचाते हैं। सुबह 5 बजे उठना इतना आसान काम नहीं होता बाबूजी।
फिर जो भी बनाओ पहले मंदिर में भोग निकालो, तब परिवार को खाने के लिए मिलता है। पहले हम एक वक्त का बचा खाना दूसरे वक्त में खा लेते थे, लेकिन अब माँ जी के भोग के कारण तीनों टाइम अलग अलग खाना बनाने को कहती हैं। पता नहीं माँ जी को अचानक कहाँ से ये सब शौक लग गया। अब तो लगता है पहले ही ठीक थी माँ जी, पूरा दिन टीवी देखती थी और हम लोगों की तरह ही रहती थी। हाँ, थोड़ा रोकना टोकना करती थी, लेकिन ये पूजा पाठ वाले अवतार से तो पहले ही ठीक थी। बेटा तुम लोग उमा की हरकतों से परेशान थे, इसलिए मैंने ही उससे कहा कि अब उसे गृहस्थी से संन्यास लेकर भक्ति में मन लगाना चाहिए, और तभी से वो पूजा पाठ में लीन हो गई। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कैसे कहूँ उमा से कि वो पूजा पाठ छोड़कर फिर से बहू की टांग खींचना शुरू कर दे। ससुर जी की बात सुनकर दोनों बहुओं को पता चल गया कि अब तो भाई सासू माँ का कोई इलाज नहीं है। अब तो 7 दिन में ससुराल के 8 रूप देखने को मिलेंगे।